हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र 20 अगस्त से शुरू होने जा रहा है और इस सेशन में विपक्ष सरकार के खिलाफ कई अहम मुद्दों को उठाने की रणनीति को तैयार कर रहा है। इसी पर हमारे संवाददाता कुलवीर धीमान ने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी से खास बातचीत की, जिसमें शमशेर सिंह ने बताया कि इस बार कांग्रेस किन मुद्दों पर सरकार को घेरने वाली है। आप भी सुनिए शमशेर सिंह गोगी से बातचीत के कुछ अंश। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी सरकार के खिलाफ कई मुद्दों पर रणनीति बना रहा है। खासतौर पर हाल ही में जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा लीक हुई थी, जिसकी बाद वो रद्द हुई, इस मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा हमलावर कांग्रेस है और इस वक्त कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी मेरे साथ हैं, जिनसे हम जानेंगे कि क्या रणनीति इस बार सेशन में कांग्रेस की रहेगी। सर, कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो आप सरकार से जवाब मांगेंगे सदन में इस बार? बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी ताज़ा मुद्दा तो ये है कि जो ये पुलिस भर्ती में पेपर लीक हुआ है, इसको लेके बहुत बड़ा एक सोची समझी साजिश है ये सरकार की। ये खुद ही पेपर के लिए इनवाइट करते हैं, एप्लीकेशन लेते हैं, दुनिया भर का पैसा इकट्ठा करते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, तो उसके बाद पेपर लीक करने में भी इनका खुद का हाथ है। अगर इनका हाथ नहीं है तो फिर ये जो बच्चे परेशान हुए, जिनके पेपर हुए, उसके ऊपर इनको वाइट पेपर इशू करना चाहिए और उन लोगों को रिफंड देंगे नहीं देंगे उसका भी फैसला करना चाहिए। और जो खर्चा हुआ है, उनके माँ बाप बच्चों को लेके पेपर देने कितने 100 किलोमीटर दूर आए, ये कितना खर्चा हुआ है, दुनिया भर की बर्बादी की है। और ये पहले क्यों नहीं हुआ? 28 बार ये सरकार बनने के बाद पेपर लीक हो सका है। इसका मतलब ये है कि ये पेपर लीक करने की सरकार की ही मंशा है, किसी और की नहीं है। तो सदन में क्या जवाब मांगा जाएगा इस पे सरकार से? बिल्कुल, सदन पे ये मुद्दा जोरों शोरों से उठाया जाएगा। और इसके साथ ही एक मुद्दा और है। आज सोनीपत में आपने देखा होगा, 2 नाबालिग लड़कियों के साथ माँ के सामने बलात्कार किया गया। कहाँ है सरकार? बड़े बड़े होर्डिंग लगा देने से ही बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा पूरा नहीं हो जाता। अपना जो फर्ज है, जो जिम्मेदारी है, वो भी निभानी चाहिए सरकार को। अभी बरसात का मौसम था, जीरी की फसल लगी थी, हजारों एकड़ हरियाणा में फसल खराब हो गई बरसात की वजह से। सरकार ने कहीं गिरदावरी नहीं कराई, ये मुद्दा भी उठाया जाएगा। और साथ में मेरी एक बेनती है सरकार से कि अगर सरकार को किसानों से कुछ थोड़ी बहुत भी हमदर्दी हो तो जितने पुराने गंदे नाले हैं, बरसाती नाले हैं, पानी के नेचुरल कोर्स हैं, उनका पूरी निशानदेही करवा के उनकी खुदाई करवानी चाहिए, ताकि आगे आने वाले समय में किसानों को नुकसान ना हो। लेकिन इस सरकार से मेरे को कोई उम्मीद नहीं है। ये मुद्दा पिछली बार भी उठा था, अब की बार भी दुनिया भर का नुकसान हुआ। अकेले करनाल में ही 4200 कुछ एकड़ फसल का नुकसान हुआ है। और यहाँ बीजेपी वाले तो कहते हैं जी फसल पकी नहीं, नुकसान कहाँ से हो गया? 2 बार लोगों ने जीरी लगाई है, 10-10 हज़ार की जीरी की पौध 1 एकड़ की बिकी है। इतना नुकसान, इतना प्रॉफिट नहीं होता जितना उससे ज़्यादा नुकसान हो गया। तो इसलिए सरकार से अनुरोध है कि वो ये नाले खुदवाने का काम करे। आगे भी सीजन हर टाइम आता है और किसान तो पहले ही दुखी है, बॉर्डर पे बैठा है। दूसरा एक मेरी और बात है, जो मैं मौका मिला तो मैं उठाऊंगा, कि ये जो ट्यूबवेल हैं, इनके ऊपर कनेक्शन सरकार दे नहीं रही है पिछले कई सालों से। अब इन्होंने कहा था कि 31 दिसंबर 18 तक हम सारे क्लियर कर देंगे, वो भी इनसे नहीं हुए। 21 हो गया। 3-3 लाख रुपए लोगों ने भरे हुए हैं जिनका एक ट्यूबवेल है। तो सरकार को चाहिए कि 50% सब्सिडी के साथ ये ट्यूबवेल के ऊपर सोलर सिस्टम का इंतजाम करें और किसान को ना खंभे लगाने पड़ेंगे, ना ट्रांसफार्मर रखना पड़ेगा, सारा इंतजाम एक ही बार में हो जाएगा और वो अपना उसको चलाएंगे। 50% सब्सिडी सरकार को देनी चाहिए और किसान अपना इंतजाम कर लेंगे। बिजली भी जो देते हैं, खंभे, तार, ट्रांसफार्मर, सब का पैसा ये सरकार लेती है आम आदमी से। ये पहले नहीं होता था। ये अभी जब से ये सरकार आई है, इन्होंने लूट का मामला जो है वो शुरू किया हुआ है। गोगी साहब, पिछले दिनों में देखा कि कांग्रेस ने 2 और मुद्दे बड़े ज़बरदस्त ढंग से उठाए। सूसी कांड भी है, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है
और कृषि कानून जो हैं उनको रद्द करने की मांग भी है। और ये सदन में भी सारे मुद्दे जो हैं उठाए जाएंगे। जब तक सरकार कोई कंक्रीट जवाब नहीं देगी तब तक सदन में इस बात को लेके हम अपनी तरफ से पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे। इनमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार ये बोलती है कि आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, इस तरह के कोई मुद्दे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से कई मुद्दों पर विपक्ष जो है सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है, इससे साफ लगता है कि मॉनसून सेशन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक बार फिर हंगामा होने के पूरे आसार बन चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रिजवान के साथ कुलवीर दीवान, एएनबी न्यूज़।